हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ माता से। देखिए आज मेलडी माँ का बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन बुधवार का दिन है, सब पूजा शुरू होती है। मैंने जो सुबह वीडियो डाली, मुझे पता है मुझसे बहुत सारे लोग मेरा मजाक भी उड़ा रहे होंगे, नाराज़ भी हो रहे होंगे, लेकिन आप उस वीडियो में ध्यान से देखिए। सबसे पहले उस लड़की ने काम चालू किया, उसने 10 दिन में ऑब्जर्व किया कि ये पैसे कहाँ जाते हैं। क्योंकि उस वक्त मेरे साथ कुछ लोग थे यात्रा पे, जो लोग यात्रा पे थे, उनका भी ध्यान पूरी तरह से मेरे पर था कि मेरे लॉटरी के पैसे कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं। और उन्हीं में से किसी ने भेजा, क्योंकि ये रैकेट पकड़ा तो जाएगा। ये कोई मेरे अपने ही थे, मिक्स थे, जिन्होंने ये सारा खेल खेला किसी के ज़रिए, और बाद में सोचा कि हो जाएगा। क्योंकि जिस लड़की ने अकाउंट फ्रीज़ कराया था, जब उसका पैसा पूरा दे दिया, उसने उससे फ़ोन भी किया था कि थोड़े और पैसे लगेंगे, आप और पैसे डाल दो तो फिर मैं आपका अकाउंट फ्रीज़ कराती हूँ, अनफ्रीज़ कराती हूँ, नहीं तो फ्रीज़ ही रहने दो, क्या करेंगे। उसके चक्कर में और 3 अकाउंट फ्रीज़ हुए। आप उसमें देखिए 10 दिन में उसने ये बात कबूल की है कि हमने ट्रैकिंग की थी, जिस ट्रैकिंग में पैसे तो कहीं और गए, लॉटरी में तो पैसे गए नहीं। आप सोचिए, ये लोग मुझे बेवकूफ़ समझते, जिस अकाउंट में ये लोग पैसे भेजेंगे उस अकाउंट से मैं किसी के पैसे कहीं भेजूँगी क्या। आप मुझे पैसे भेज रहे हैं, आपका काम होने से मतलब, वो पैसे हम अपने लिए पर्सनल यूज़ करें कि कहाँ करें, उससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। या आज ये डालने के बाद आपको पता है 2-3 दिन के अंदर कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस किए और अपने मैसेज डिलीट किए। मतलब जो फंसाने को देख रहे थे वो डिलीट कर रहे हैं। क्यों डिलीट कर रहे हो जब आप गलत नहीं हो तो? हर किसी की इन्फॉर्मेशन हम ऐसे नहीं डालते। जिन्होंने हमारा नाम ख़राब किया, जिन्होंने हमारे लिए गलत बोला, सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। बाकी जो लोग मुझसे पूजा पाठ कराते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। हाँ, जो लोग पूजा पाठ करा के आधा पैसा देके बाद में अपना काम करवा रहे पैसे का और बाद में नौटंकी करेंगे, उनके लिए सज़ा है। किसी ने मुझे कहा कि आपने ड्राइवरों को तो सज़ा देते हैं, आपके अपने भी तो गलत करते हो। हाँ, करें ना। आपने क्या, मेरा खुद का पति गलत करता है। खुद के बच्चे को तो आज तक खड़े होकर आइसक्रीम खिलाने का दम नहीं है। मेरे साथ जो काम वाली और उसके बच्चे हैं, तो उसके बच्चे को वो अंगूर खिला रहा है, उसके बाजू में बैठ रहा है। मैं किसी से फ़ोन पे बात कर लूँ, अगर मैंने अपने किसी पहचान वाले से फ़ोन पे बात कर लिया है तो उसने मेरे बच्चों को शिकायत की है कि ये किससे ऐसे कैसे बात कर सकती है। अब मैं अपने बच्चों को बोलने जाऊँ क्या कि ये काम वाली के बाजू में बैठ के उसकी बच्ची के मुंह में अंगूर घुसेड़ रहा है? ये बात मैं बोलूँ उसको? ये शोभा देता है? आज उसे भी बुखार हुआ है। देखो, मेरी डिक्शनरी में कोई भी छोटा कोई बड़ा नहीं, सज़ा सबको मिलेगी बराबर। हमारे साथ लोग काम करने आते हैं, जो काम करने आते हैं उसकी मजबूरी है कि उसका छोटा बच्चा छोड़ के बच्चे को लेके आ रहे हैं, लेकिन वो हमारा काम करने आए, हम उनका काम करने नहीं आए, हम उनके बच्चे संभालने नहीं आए। वो उनकी प्रॉब्लम है, हम उनको रोज़ का पैसा पे कर रहे हैं। लेकिन उसमें अगर हमारे आदमी, हमारे ड्राइवर उसमें फालतूगिरी करेंगे तो उनको सज़ा तो मिलनी है ना। तुम लोग अपने सारे खुद के बच्चों को बिठा के खाना नहीं खिलाते हो, दूसरों के बच्चों के आगे पीछे घूम रहे हो, ये खिला रहे हो। और उसको जो खाना रहेगा पीना रहेगा वो मांगेंगे, करेंगे ना। 1000-1500 रोज़ का हराम का है देने के लिए। काम तो कुछ रहता नहीं है हमारे साथ। अभी चलो 40 दिन इधर हो तो मुझे मजबूरन खाना बना के खाना पड़ रहा है। इसीलिए मैंने ड्राइवर लोग को सबको भेज दिया, क्योंकि देखिए गलती बतानी सबकी ज़रूरत है। विद्या देवी सिर्फ अपने किसी पुराने जान पहचान वालों से कभी काल हंसी मजाक कर लेती है तो इंसानों की गांड जल जाती है। वो मेरे घर के मेरे बच्चों तक बात पहुंच जाती है कि ऐसे कैसे किसी से बात कर सकती है। हाँ, और गाड़ी में इतनी सारी जगह होते हुए भी अपने बाजू में बिठा के बच्ची के मुंह में भी अंगूर घुसेड़ने का, उसकी माँ को भी पूछने का तुम्हें अंगूर खाना है कि नहीं खाना है। तुम्हें अंगूर खाना है, तुम अंगूर खाना, पीने के नशे का बहाना देके पहले एक बार विद्या देवी को बर्बाद किया। विद्या देवी को नशे की दुनिया में डाल के विद्या देवी को बर्बाद किया। उसके बाद ये बहाना मार दिया अपने घर वालों के सामने कि जो हुआ नशे में हुआ। हर बार हर काम नशे में होता है क्या तुम लोग से? तो ऐसे नशा लेते क्यों हो जब तुम लोगों को गांड भर के संभालने नहीं आता है नशा? तो बताओ, आपको क्या लगता है 2-2 बीवियाँ कम पड़ती हैं कि तुम्हारे लौड़े में इतनी चर्बी कि हर किसी के अंदर डालने के लिए ऊपर उठे जाते हो? और ये भी डर नहीं लगता है जब जो सौते एक हो जाएंगी तब तुमको? अभी तो एक ड्रम वाला मामला सामने आया, हम तो ड्रम वाला मामला भी नहीं करेंगे। हम दोनों औरतें तुमको यहाँ काट के उधर ऊपर कहते हैं ना नींबू मिर्ची लटका देंगे। ऐसे हैं हम लोग। ये सब काम शोभा देता है? तुम्हारे भी घर में बेटियाँ हैं, ये हैं, तुम्हारी गलती की वजह से भी ड्राइवर लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना। हर किसी को बाहर की औरतें खुली किताब क्यों दिखती है? मुझे ये सवाल करना है सबसे। हर किसी को खुली किताब क्यों दिखती है? सबको, हर एक को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। और ख़ास करके विद्या देवी के साथ यात्रा में आओ तो मर्यादा में रहना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा खुद का पति भी क्यों ना हो। ये बातें गलत है। और ये बातें मैं इसलिए खुल के बोलती हूँ कि आगे के आने वाले समय पे ये गलती करने से पहले 50 बार सोचे। खुद की औरत को तो बच्चे के साथ गार्डन तक लेके नहीं गए कभी।
एक बार मैंने एक बार उकसाया तो मेरे ही पैसों से पिक्चर लेके चला गया। उसको भी तो पता चलना चाहिए, यूट्यूब देख रही है, उसको भी तो पता चलना चाहिए तेरे पति को तेरे साथ बाजू में लेटना पसंद नहीं है, लेकिन काम वाली के बच्चे को अंगूर खिलाना पसंद है। बताओ। और बाद में विद्या देवी भड़कती है तो इनकी गांड में मिर्ची लगती है। ऐसे तो हैं ये मर्द, और बाद में क्या बोलेंगे, हमने जो किया नशे में किया। ऐसा कैसा नशा कि तुम्हें अपने और पराये का भेद पता नहीं है, ये बताओ मुझे। मैं यहाँ पे इतनी बड़ी पूजा करने आई हूँ, मेरे बच्चे भाड़े पे ना रहे, खुद के घर में रहे, ये पूजा करने आई हूँ, ये सब काम करने आई हूँ क्या मैं, ये बताओ आप। ड्राइवर लोग के लिए भी एक बात कह रही हूँ, तुम लोग गाड़ी चलाने आते हो, तुमको 2 पैसा दिया जाता है, तुमको क्या ज़रूरत है किसी, अगर मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो हमारे साथ जा रही औरतें आई वो भी तुम्हारी दीदी और माँ होनी चाहिए। इतनी क्या चर्बी है, तुम्हारे घर में भी एक औरत है, इतनी क्या चर्बी है तुम लोग के, हर जगह तुम लोग ऐसी फालतूगिरी करते हो, ये बताओ मुझे तुम। ये अच्छी बात है क्या? ये मुझे किसी ने सवाल किया व्हाट्सएप पे, इसलिए मैंने कहा कि ज़रूरी थोड़ी है लोग ही गलत होते हैं। लोग नहीं, आदमी जात गलत होती है। आदमी जात ऐसी होती है कि आदमी जात क्या, ड्राइवर जात ही गलत होती है। मैं आपको बता रही हूँ कि उनको अगर कोई भी, और अगर मैंने भी अपने आप को बांध के नहीं रखा होता, मैंने भी अपना अगर इतना कंट्रोल नहीं रखा होता, तो ये लोग मेरे पे भी नज़र मारने से पीछे नहीं हटते। ऐसी बात है। देखो क्या होता है पता है, मेरी बातें मेरे बच्चों तक पहुंचाई जाती है, तुम्हारी मम्मी ऐसा कर रही है, तुम्हारी मम्मी इससे बात कर, तुम्हारी मम्मी उससे बात कर रही है। तो मेरा बात भी ये है कि मेरी बातें ऐसे सुनी नहीं जाएगी ना। तुम लोग ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? यहाँ क्या पीने खाने मज़ा करने आते हो? ये सारा चीज़ों का बंदिश क्यों नहीं, ये बताओ मुझे। खुद के बच्चे से तो दिन भर में एक बार फ़ोन करके बात तक नहीं किया जाता है, दूसरों के बच्चे पे इतना लाड़ क्यों? इंसान काम करने आया है ना, पैसा ले रहा है ना डेली का 1000-1500, उसको उसका काम करने दो। उसको अगर उसके बच्चे को अंगूर खिलाना है, आइसक्रीम खिलाना है, जो खिलाना है वो अपने पैसे से खिलाएगा ना। इंसान मांगेगा कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं उसमें से खिलाते। तुम्हें क्या ज़रूरत है? बाकी सब ध्यान देने के लिए विद्या देवी है ना। तुम्हें किसने कहा बाप बनने के लिए? शर्म नहीं आती है? हाँ, चांस तो सबने मिल के मारा था, बस ये हो गया कि चांस सबका फेल हो गया। ये बात तो मैं खुलेआम बोलती हूँ। चांस तो सबने मारने की कोशिश की, एक बार भी डर नहीं लगा कि ये पागल औरत है, यूट्यूब पे बोल देगी, हमारी गांड मार देगी। किसी को ये बात का डर नहीं लगा, बस सबने अपनी मनमानी की। मैं पता है डरती हूँ कि तुम लोग जैसों को अच्छा हुआ भगवान ने बेटियाँ नहीं दी हैं। बेटियाँ देती तुम लोग अपनी खुद की बेटियों को भी नहीं छोड़ते, बोलते कि क्या हो गया, नशे में था, चला गया रात को सोने के लिए। ऐसा होगा तुम्हारे साथ तो तुम अपनी बेटियों के साथ भी सो जाओगे, क्या फ़र्क पड़ता है? पता नहीं था, नशे में थे, हो गया, ऐसे बोलोगे तब तो यही होगा दिन आगे, यही वो जनरेशन होने वाली, हो ही रहा है, होने के क्या है। मैं देखना चाहती हूँ ये वीडियो जब तुम्हारे घर तक पहुँचती है, तुम अपनी घर में लोगों को क्या जवाब देते हो, वो जवाब दो वहाँ पे कि ऐसे क्यों किया। बोलना ऐसा कुछ भी नहीं था मन में, बताना कि गाड़ी में इतनी सारी जगह होने के बाद भी अपने बाजू में बिठाना ज़रूरी था, ये भी बताना। सही बात है ना। बाद में विद्या देवी भड़की थी, उस बात पे भी झगड़ा हुआ था, तो तेरे को ये बात का झगड़ा करना मंजूर? ऐसा कुछ रहेगा तो मेरे साथ यात्रा पे नहीं आने का, नहीं आने का। मैं 2 पैसा दे रही हूँ, फ्री में नहीं, फ्री और सर्विस नहीं चालू किया है मैंने, मैं सबको पैसे देती हूँ। पैसे दिए जा रहे हैं ना काम के, तो काम करो ना। काम तो एक भी चीज़ का टाइम पे होता नहीं, हर एक चीज़ को मुझे ध्यान देना पड़ेगा। फिर मैं पूजा करूँगी कि काम पे ध्यान दूँगी कि तुम लोग पे ध्यान दूँगी? ये सब पागलपंती, ये सब बोलने से मेरी भी बेइज्जती हो रही है, मुझे पता है, लेकिन करूँ क्या? आज की तारीख में बेइज्जती का सोचेंगे, इज्जत का सोचेंगे, तो बाकी लोग तो हमारी इज्जत निकाल ही दे रहे हैं। कोई अकाउंट फ्रीज करके निकाल दे रहा है, कोई ऐसे निकाल दे रहा है, कोई वैसे निकाल दे रहा है। सब तो इज्जत निकाल ही रहे हैं, कोई छोड़ थोड़ी रहा है इज्जत को। कोई कहीं छोड़ रहा है क्या इज्जत, ये बताओ। तुम लोग अपने घर में रहते हो, अपने परिवार के साथ बाहर जाते हो, रहते हो ना शिष्टाचार से, दारू नहीं पीना, झगड़ा नहीं करना, ये नहीं करना, बराबर अपने बच्चे का ध्यान देते हो ना कि बच्चे के साथ गलत नहीं हो, ये नहीं हो, तो बाहर वो चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना। हर पराई औरत या कोई भी औरत, मैं क्या बोलती, चलो कोई सामने से औरत भी फ्री होती है, तुमको अगर लग रहा है कि औरत फ्री हो रही है, तुम्हें उसको चमट पलट के एक झापड़ मारना चाहिए उलट के कि क्या है ये सब करने आए हो क्या। लेकिन जब तुम लोग ही अपनी औकात से गिरोगे तो सामने वाला क्या करेगा। पता है मेरे साथ हर बार कोई नए लोग रहते, क्यों रहते मालूम? क्योंकि मुझे उनकी गलत हरकतें पसंद नहीं रहती है, इसके लिए हर बार लोग नए लोग रहते हैं। सबको लगता है विद्या देवी गलत है। विद्या देवी गलत तो है भाई, मेरी नानी दादी बनने की उम्र है और ये सब मुझे देखना पड़ता है। मेरी भी जवान बेटियां हैं, मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि कल मुझे मेरे एक भाई ने मुझे डायलॉग मारा कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि
तुम्हारा आदमी जाता है तो ही होता है। तुमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारा आदमी खुद सारे ड्राइवर को भगाने को सोचता है? चलो ठीक है ना, अगर मेरा आदमी भगाने को सोचता है तो तुम्हारे ड्राइवर लोग क्या घू खाते हैं? अनाज खाते हैं कि घू खाते हैं, ये बताओ। उनको खुद को सोचना चाहिए। उनको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार मैं वार्निंग देती हूँ कि यहाँ पे ऐसा हो चुका है, ध्यान से रहो। तुम गाड़ी चलाने आते हो, तुम लोगों को रूम दिया जाता है, खाने का पैसे, पीने का पैसा दिया जाता है, तुम लोग अपने रूम में खाओ पियो मस्त रहो ना। गलती तो तुम ही लोग करते हो, क्योंकि फ्री में 600 रुपये की दारू बॉटल मिल रही है, कौन छोड़ेगा? फ्री में सामने से कोई औरत हंस के देख रही तो कौन छोड़ेगा? ज़रूरी थोड़ी हर औरत हंस के देख रही तो उसके मन में गलत है? हाँ, ये तो बताओ, क्या ज़रूरत है? बोलो तो सही। खुद की औरत को सैलानी तक घुमाने ले जाने का, बच्चे के लिए पैसा भेजने के बाद भी बच्चे को खिलौना दिलाने का मन नहीं करता है, लेकिन दूसरे के बच्चे का कपड़ा गंदा है तो तुमको कपड़ा दिलाने की इच्छा है, ये दिलाने की इच्छा है। काहे को भाई? खुद के पैसे से दिला रहे क्या? वो मैं देखूंगी ना मुझे क्या करने का है। तुम अपने काम से मतलब रखने का ना। तुमको क्या करने का है? किसके पास कपड़ा है कि नंगा घूम रहा है आदमी, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तुमको क्या करना है? आदमी पैसा किस चीज़ का देता है? मेरे घर में भी काम वाली, पता है मेरा हनी कैसा है मालूम है? मेरा हनी अगर मैं रोटी भी बनाऊँ मेरे को बोलेगा फिर वो काहे के लिए? तू खाना बनाएगी तो वो काहे के लिए? तू बैठ चुपचाप, वो करेंगे जो काम करना है, तू बीच में नहीं आने का, ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाने का किसी को। लेकिन यहाँ पे लोग सर पे चढ़ाएंगे तो क्या करेंगे बताओ? यहाँ मेरे शोएब भाईजान भी है, वो लोग ने भी अपने नौकरों को ना कंट्रोल में रखते हैं, ज़्यादा वो नहीं करते। लेकिन हमारी गलती कि हम सबके साथ अच्छे करते हैं। हमारे नौकर अच्छे, हमारे नौकर ख़राब नहीं है। बिगाड़ने वाले तुम जैसे लोग हो, तुम जैसों की फालतूगिरी से वो लोग बिगड़ते हैं। तुम लोग को समझ में नहीं आता है। इंसान यहाँ पे 2 पैसा कमाने आ रहा है, लेकिन तुम लोगों को क्या है, बैठे बैठे डेली का 1000-1500 मिल रहा है, पीने खाने को दारू मिल रहा है, चीटें जाने दो इसको, भड़कने दो, क्या करेगी? अगली बार नहीं लाएगी। यही डायलॉग तो मेरी सुना है ना, क्या करेगी? अगली बार नहीं लाएगी और क्या करेगी? तो हमारी माया मैडम को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारा पति भी एक नंबर का माधरचोद है, छिनाल चौधरी का भड़वा। उसको भी चूतिए को पीने के बाद उसको भी चांस मारने को मिल रहा है तो वो भी नहीं छोड़ेगा। वो भी कोई ड्राइवर लोग से कम नहीं, आखिर एक टाइम को भी ड्राइवर रह चुका है, नशेड़ियों का राजा रह चुका है ना? उसको भी अक्ल नहीं है। ज़रा उसको पूछना कि मेरे बाजू में बैठने में तो तुम्हें कांटे चुभते हैं, दूसरे के बाजू में बैठने में फूल चुभते हैं क्या? अपने बच्चे को तो बाहर घुमाने ले जाने का, गार्डन ले जाने के लिए तुमको शर्म आती है, दूसरे के बच्चों को सामान दिलाना, बिस्किट दिलाना, अंगूर खिलाने में बड़ा मज़ा आता है। चलो मैं तुम्हारे बाजू में बैठती हूँ, ज़रा मुझे अंगूर तो खिला दो। वो तो तुम्हारा अंगूर तक खाने को तैयार नहीं है, उसमें से भी उसको बदबू आती है। बताओ, बाकी दूसरे के अंगूर में उसको बड़ा मज़ा आता है। एक बार डर नहीं लगता है कि विद्या देवी मैं तो ड्रम वाला काम नहीं करूँगी, मैं तो दिन दहाड़े काट के फेंक दूँगी, ऐसी बात है। इसलिए ना आदमी जात खराब है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि ये जितने भी औरतें आज की तारीख में परेशान है ना, इन लोगों को एक ही काम है, इन लोगों का उच्चाटन करवा दो। मर्द उच्चाटन होएगा ना, इनको सीमेंट में डालने की किसी की ज़रूरत नहीं है। इनका ऐसा काम करो कि इनको जिस चीज़ का घमंड है ना वही ख़त्म करवा दो। आजीवन के लिए नपुंसक हो जाएंगे ना, नपुंसक के साथ शक्ल सूरत सब बिगड़ जाएगी, इनकी खूबसूरती सबकी सब रोड पे ख़त्म हो जाएगी ना, तब इनको पता चलेगा। ऐसे लोगों के साथ तो अपनी कोई जवान बेटियां भी ना छोड़े। मैं जब ऐसी बात बोलती हूँ ना तो मुझे आंख दिखाई जाती है कि तू ऐसे कैसे बोल सकते हो, ऐसे होते क्या? अरे जो लोग घर की आई औरतों को नहीं छोड़ते, बाहर आई औरतों को नहीं छोड़ते, वो घर की बेटियों को छोड़ेंगे क्या? तुम्हारे साथ अपनी बेटियों को कोई 100 किलोमीटर भी नहीं भेज सकता। तुम्हारा क्या भरोसा? दूसरे दिन बेटी यहाँ पता चला गले में हार डाल के आएंगे कि हमने शादी कर ली, ऐसा हो जाएगा ना? क्या छोड़ेगा आदमी बताओ? 40 दिन के यात्रा पे मेरे अंदर एक डर बना हुआ है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मेरे अंदर एक डर बना हुआ है कि मैं भी किसी की लड़की को लेके आई हूँ, मैं किसी की लड़की को, उनके साथ कुछ गलत ना हो, किसी के साथ कुछ गलत ना हो। इसके लिए कल इस डर की वजह से मैंने उन भड़ुआ को भिजवाया, गाड़ी भिजवाया यहाँ से, क्योंकि वो लोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है ना। कोई सबको भिजवाया मैंने, नहीं चाहिए मुझे। बताए आपको, ये प्यार मोहब्बत इतनी गंदी चीज़ है ना, कब किसको कहाँ कैसे करके किसका घर बर्बाद करके चली जाएगी, सूखी घास में कौन आग लगा के चला जाएगा, कोई पता नहीं चलता। आज की तारीख में घर में लड़कियां सेफ़ नहीं है, बाहर क्या करेंगे? इससे मैंने मर्दों के लिए एक सज़ा सोची है आज से, और जो करूँगी बहुत बड़ा करूँगी। देखो, सज़ा तो सबको मिली है, माया मैडम के पति को भी मिली है। आज कहते हैं बुखार में तप रहा है, पड़ा हुआ है, क्योंकि उसको सज़ा सैलानी बाबा ने दी। मैंने आज बोला है, सैलानी बाबा जिसके मन में जो भी गलत जिसने धारणा डाली होगी सबको आज सज़ा दो आप, क्योंकि मैं यहाँ पूजा करने आई हूँ।
मैं यहाँ पे अपने लिए और अपने यूट्यूब चैनल वालों के लिए कुछ बड़ा काम करने आई, और उसमें जो जो अर्चन डालेगा उस सबकी मौत होगी। मैं अकेले कर लूँगी, मुझे किसी का नहीं चाहिए, मेरा ही 2 पैसा बचेगा। लेकिन पैसे मिल रहे इसका मतलब ये मत सोचो कि इंसान मनमानी करे। हम आपको पैसे दे के काम पे ला रहे तो आपका काम है कि उस काम को पूरा करना। जब हमको ही सारा काम सब कुछ करना पड़ेगा तो आप लोगों को क्या मुँह देखने या शक्ल देखने लाए यहाँ पे? नहीं ना, इसलिए मैंने ड्राइवरों को भेज दिया। नहीं चाहिए, जिनको सच में ड्राइव ज़रूरत है, जिनको सच में दूसरे की औरतें माँ बहन लगती है, वही हमारे यहाँ पे ज़रूरत है। उतने के लिए मेरे शोएब भाईजान है। कहते हैं ना मुसलमान भले है लेकिन उसके अंदर शिष्टाचार है, उसके अंदर इतना तो है कि ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है। उतनी मर्यादा उसके अंदर है, हमारे लोगों के अंदर नहीं है। ये बात याद रखो, हमारे लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। बाद में जब कुछ हो जाएगा तो मेरे से गलती हो गई, नशे में हो गया। अरे नशे में क्या हो गया? जानबूझ के नशे में तुमको अपना पर्स याद रहता है, नशे में तुमको तुम्हारा मोबाइल याद है, नशे में तुमको तुम्हारा गहना याद है, नशे में तुमको ये याद नहीं कि दूसरी कोई पराई औरत है, किसी की अमानत है, कुछ है, भगवान न करे कुछ गलत हो गए तो मेरे पे नाम आ जाएगा। ये अक्ल नहीं है, ये डर भी नहीं है कि कल उनके घर पे पता चला वो लोग मुझे काट के फेंकने आ जाएगा। ये डर नहीं है। डर क्या होता है? मैं डालेगी, देखो मज़ा। बस इसी कारण से मैंने सबको यहाँ से भगाया है, ये कारण मैं आपको बता रही हूँ। और सारी औरतों को बोलूँगी, जिसका मर्द इस तरह की हरकत करे ना, उसका उच्चाटन कर दो, उसकी ऐसी हालत करो, उसका शरीर, उसका सब कुछ ऐसा बिगड़ना चाहिए कि जो औरत उसकी शक्ल सूरत पे मर रही ना, शक्ल सूरत ही हमेशा के लिए ख़राब हो जाए, उसका सामान ही ख़राब हो जाए कि ज़िंदगी भर वो किसी की तरफ देख ही ना पाए। बस मेरे दिमाग पे मत लो। 40 दिन मेरे साथ जिन्नात है। मैं अपने बाबा जी के पास बैठी और बाबा जी के सामने यही अर्जी लगाई कि बस इसी सारी तकलीफ़ों से मैं निकल रही हूँ और यही तकलीफ़ अब हटाओ। जो लोग ने भी हरकत करके गए ना, कल क्या बोले? अपनी माँ की कसम खाए, तेरी माँ का भोसड़ा मादरचोद साला लौड़ू, अपनी माँ की कसम खाता है, मादरचोद भोसड़ी का, छिनाल चौधरी का, रंडी का औलाद, गांडू। अगर तू सही होता ना तो मुझसे यहाँ से सवाल जवाब करके जाता भोसड़ी का कि दीदी मैंने क्या किया, तेरी माँ का भोसड़ा मादरचोद, गांडू साला, छिनाल चौधरी का। तुम लोग वहाँ यहाँ वो गलती करके अपनी माँ की कसम खाते हो। क्यों? माँ के भोसड़े से निकल गए, माँ से कोई मतलब नहीं है। खाना उसी जगह पे अपनी बीवी और प्रेमिका की कसम। तुम जैसे भड़वों का क्या हरकत करना है वो मेरे पे छोड़ो। 72 घंटा नहीं मैंने तुम लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया ना तो विद्या देवी नाम की नहीं, ये याद रखना बस। बहुत दिमाग पे लगे हो सब लोग। और जिसने भी ये वीडियो मैंने इसीलिए डाली है कि ये जो हरकतें होती है ना, ये पब्लिक को पता चलना चाहिए। मत दो मुझे काम, नहीं चाहिए मुझे काम, मेरे बाबा जी हैं मेरे नाज उठाने के लिए, लेकिन तुम जैसों की गांड मारने के लिए विद्या देवी बैठी है, ये बात याद रखना बस। अब देखो मज़ा मैं क्या करती हूँ।